जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बुध देव की राशि परिवर्तन से, बुध देव के मिथुन राशि में गोचर करने से जिन राशि के जातक के 22 जून तक बुध देव के और देवगुरु बृहस्पति के और शुक्र देव की कृपा से विवाह के योग हैं, उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बुध देव के बारे में बता देता हूं कि बुध देव जो है वो ग्रहों के राजकुमार हैं, व्यापार के दाता है। यानी अगर किसी जातक को जो है अपने कारोबार में सफल होना है तो उन्हें बुध कुंडली में मजबूत करना पड़ेगा, यानी बुध देव की पूजा करनी है। बुध देव को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? तो वो सरल है। आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी है, रिद्धि सिद्धि के दाता जो है विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की पूजा करनी है। और जब आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो बुध देव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन जो है भगवान गणेश को समर्पित होता है और इस दिन ही भगवान गणेश की पूजा करने के साथ ही जो है बुध देव की भी पूजा की जाती है। और जब कभी आप भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं तो बुध की कृपा जो है स्वतः ही आप पर बरसने लगती है। तो बुध देव की कृपा पाने के लिए जो है आप भगवान गणेश जी की पूजा करें और आप बुधवार के दिन जो है भगवान गणेश को जो है दुर्वा और मोदक अवश्य ही अर्पित करें। आप चाहे तो अपने कार्यस्थल पर या जहां पर आप ऑफिस में रहते हैं वहां पर अपने कार्यस्थल पर जो है भगवान गणेश की छोटी सी प्रतिमा, लघु प्रतिमा जो है आप रख सकते हैं। एक आसन बिछाकर उस पर जो है भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें और नित्य प्रतिदिन प्रातः काल जब कभी आप कार्यस्थल पर जाए उस समय प्रारंभ में और जब आप घर वापस आते हैं उस समय में उनसे आप आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। यकीनन आपके जीवन में विशेष बदलाव होगा। आपकी बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता और व्यवहारिक क्षमता जो है उसमें आमचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी हाँ, और इससे जो है आपके कारोबार में भी वृद्धि होगी, करियर में भी आपको एक नई ऊंचाई मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा जो जैसे मैंने आपको बताया है बौद्धिक, तार्किक, व्यवहारिक, सामाजिक सभी प्रकार की जो क्षमता है वो आप में विकास होगा। अब बुध देव जो है वो मीन राशि और कन्या राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में ये उच्च के होते हैं तो कन्या राशि के जातकों को हमेशा ही शुभ फल देते हैं। वहीं मीन राशि में ये नीच के होते हैं तो मीन राशि के जातकों को हमेशा ही कारोबार के करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि व्यापार के जो दाता है बुध देव उनकी कृपा मीन राशि के जातकों पर कम पड़ती है। ऐसा क्योंकि वो नीच में रहते हैं वहां पर। हालांकि इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मीन राशि के जातक व्यापार में सफल ही नहीं होंगे। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करते हैं तो आपको जो है बुध देव की भी कृपा आप पर बरसेगी। बुध देव जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और वहीं जो है सूर्य और शुक्र के साथ इनका जो है मित्रवत संबंध है। इनके साथ इनके जो संबंध है वो मधुर है। वहीं मंगल और गुरु के साथ तटस्थ संबंध है, ना आपसे दोस्ती है ना आपसे बैर है। इस प्रकार से जो है इनके रिश्ते इन ग्रहों के साथ है। शनि के साथ रहने पर जो है जातक और भी अपने जीवन में ऊंचाई पर पहुंचता है। मातृ पक्ष के जितने भी सगे संबंधियों के जो कारक होते हैं वो बुधदेव होते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि मातृ पक्ष की जितने भी महिलाएं उनके साथ आपके रिश्ते मधुर रहने चाहिए। अगर रिश्ते मधुर हैं तो आपका जो व्यापार अवश्य ही चलेगा। अगर आपके रिश्ते इनके साथ मधुर नहीं है, खासकर महिलाओं के साथ, तो उसमें आपको फिर परेशानी आ सकती है, शुभ कामों में असफलता हो सकती है, बने काम बिगड़ भी सकते हैं। तो ये चीजें परेशानी आपको मिल सकती है। बुध देव जो है वाणी के कारक होते हैं तो अगर बुध देव की कृपा बरसते तो आप मधुरभाषी हो जाते हैं। आप में आकर्षण शक्ति जो विशेष होती है तो बुध की कृपा से ऐसा होता है, जातक मधुरभाषी हो जाता है जिससे कि उनके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। इसके अलावा उनकी बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता, सांख्यिक क्षमता उसमें वो बेहद निपुण होते हैं। बहुत महान गणितज्ञ भी बनते हैं बुध देव की जिन पर कृपा बरस जाती है वे जातक महान गणितज्ञ भी बनते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए में जो है बेहतर करने वाले जो जातक होते हैं वो बुध की कृपा से ही होते हैं। तो ये सारे गुण जो है बुध देव की कृपा से ही जातक को मिलता है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो आपकी वाणी भी थोड़ी सी कटु हो सकती है। कई ऐसे बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं जिनकी आवाज जो है थोड़ी सी वो तुतलाकर बोलते हैं, तो ऐसा तब होता है जब
आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो, तो उस समय में बच्चे की जो है आवाज में इस प्रकार की परेशानी देखने को मिलती है। तो इसके लिए बुध का मजबूत रहना बहुत ही अनिवार्य है। अब बुध कब गोचर कर रहे हैं और किस प्रकार की स्थिति वह जान लेते हैं। तो बुधदेव जो है 29 मई को जो है ये गोचर करेंगे, वृषभ राशि से निकलकर जो है मिथुन राशि में गोचर करेंगे बुधदेव, और इस राशि में जो है 22 जून तक रहेंगे, और उस दौरान जो है 2 जून को ये अद्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 11 जून को ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो 29 मई को जो है बुधदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे, 2 जून को अद्रा नक्षत्र में, और इसके अलावा जो है फिर 11 जून को जो है पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, और फिर 22 जून को ये मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। आइए मैं आपको उन राशियों के बारे में बताता हूं जिनके विवाह के योग हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी शादी की कुंडली बनवाना है, अपने शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर के माता पिता की सहमति मिलेगी, कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की क्या स्थिति है, जीवन साथी के भाव में किस प्रकार के ग्रहों की स्थिति है, प्रेम भाव में, संतान भाव में कौन से ग्रह उपस्थित है, मातृ भाव में, पितृ भाव में, कर्म योग में, आय भाव में, धन भाव में कौन कौन से ग्रह उपस्थित है, और इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, कितनी संतान हो सकती है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। तो ये नाना प्रकार की जो जानकारी है आपको एकमात्र डेस्टिनेशन केपी की वाणी से मिल जाएगी, और इसके लिए मामूली शुल्क ही दी जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारी टीम पिछले 7 वर्षों से सेवारत रही है, और हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना है, बाह्य आडंबर से बचाना है, और आपको मार्ग प्रशस्त कर जो है जीवन में मार्ग प्रशस्त करना है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है कि अगर आप विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, दोहरा भी देता हूं 8521835670। इस नंबर पर आप फोन कॉल्स के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं राशि के बारे में, जिन राशि के जातक के विवाह के योग है। तो बुधदेव जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो धनु राशि के जातक के विवाह भाव को देखें। तो प्रथम राशि जो है धनु राशि के जातक है, जिनके विवाह के योग बुधदेव के राशि परिवर्तन से होंगे, यानी कि बुधदेव के जो है गोचर करेंगे मिथुन राशि में, तो इससे जो है धनु राशि के जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपका जो विवाह है वो धनी परिवार में होगा, और आपका ससुराल पक्ष आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होगा। पार्टनर से भी आपको बहुत आर्थिक लाभ होगा। इसके अलावा आपके ननिहाल के साथ आपके रिश्ते मधुर रहेंगे, और यह जो संयोग है धनु राशि के जातकों के लिए जून के महीने में, और इससे पहले मई के महीने में भी था, और 2 जून से जो है देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे। तो 22 जून तक जो है धनु राशि के जातकों को, 29 मई से लेकर 22 जून के मध्य धनु राशि के जो भी जातक है उनके लिए शुभ समय रहेगा। जन्म वर्ष से धनु राशि के जातक 21 वर्ष से विवाह के योग बनने लगते हैं। तो ऐसे जातक जिनकी आयु 20 वर्ष से अधिक है उनके लिए शुभ योग रहेगा, क्योंकि जब ग्रहों के राजकुमार बुधदेव विवाह भाव को देखते हैं तो उस भाव में जब बुधदेव की कृपा रहती है तो जातक के विवाह के योग महज 20 वर्ष से बनने लगते हैं, और धनु राशि के जातकों के विवाह के योग जो है 21 वर्ष से बनते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 20 वर्ष से अगर आपकी आयु अधिक है, धनु राशि के जातक है, तो आपके लिए शुभ समय रहेगा, उत्तम समय रहेगा, मंगलकारी समय रहने वाला है। इस दौरान आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं और आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। बात करें दिशा की तो उत्तर और पूर्व दिशा आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर आप देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाना चाहते हैं तो आप पुखराज धारण कर सकती हैं या कर सकते हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति हैं। वहीं बुधदेव की कृपा से आपके जीवन में विशेष परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो धनु राशि की प्रथम राशि है जिनके विवाह के योग जो बुधदेव के राशि परिवर्तन से हैं। इसके अलावा कन्या राशि के जातकों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि इस राशि में जो है बुध उच्च के होते हैं, और इसके अलावा बुधदेव जो है कन्या राशि के जातकों को भी लाभ देंगे। वहीं जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे तो कन्या राशि के जातक के एकादश भाव को देखेंगे, और कन्या राशि के जातक जब बुधदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो कन्या राशि के जातक के 10वें भाव को देखेंगे। तो आपको करियर कारोबार में भी सफलता मिलेगी, विवाह संबंध की जो परेशानी वो भी दूर होगी, कारोबार में भी इजाफा देखने को मिलेगा। तो कन्या राशि के जातक के भी उत्तर दिशा में विवाह के योग बनते हैं। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं या जातिका है
तो आपके लिए उत्तम समय रहेगा। इसके अलावा धनु राशि के जातक हैं, जातिकाएं, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा जब बुधदेव की कृपा से जो है आपके लिए शुभ समय बन रहा है। वहीं बात करें जब कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो मकर राशि के जातकों के लिए शुभ समय बने रहेगा। उस दौरान मकर राशि के जो भी जातक है उनके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। अगर आपकी राशि मकर है, आपका नाम अक्षर जे से यानी कि जौ से होता है, तो आपके लिए बहुत उत्तम समय रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो आप केपी कीवानी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली मिलान करा सकते हैं। कुंडली मिलान से आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की पूरी जानकारी मिल जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। कई बार जल्दबाजी में या अनदेखी के चलते जो है जातक विवाह कर लेते हैं और विवाह उपरांत उनका वैवाहिक जीवन बहुत कष्टमय रहता है। ऐसा तब होता है जब कुंडली में नारी दोष लगे, भकुर दोष लगे। तो इन दोषों के लगने के चलते जो है जातक को जो है विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली मिलान कर ले, और अगर इस प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसका निवारण भी करा ले। वहीं ऐसे जातक जो विवाहित हैं और उनके विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उन्हें भी मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली का मिलान अवश्य करा कर यह जानकारी याद कर ले कि कहीं आपकी कुंडली मिलान में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं लगा है। तो आप केपी कीवानी से भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं पुनः वीडियो में आते हैं तो मकर राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। जून का महीना, जून के महीने में यानी कि 29 मई से लेकर 22 जून के मध्य जो है धनु राशि के जातकों के लिए उत्तम समय रहने वाला है। वहीं जून का महीना जब प्रारंभ होगा, जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में आएंगे मिथुन राशि से निकलकर, तो उस समय से फिर कन्या राशि के जातक, मकर राशि के जातकों को भी शुभ लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातक और मीन राशि के जातक भी हैं। अब बात करते हैं कि शुक्र से, तो मैंने आपको बुध से बताया कि धनु राशि के जातक के, कन्या राशि के जातक के योग बन रहे हैं। वहीं गुरु से जो है वो मकर राशि के जातक के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि के जातक के, कन्या राशि के जातक के और मीन राशि के जातक के योग बन रहे हैं। वहीं बात करें अगर शुक्र की, तो शुक्र देव जो है 8 जून तक रहेंगे मिथुन राशि में और फिर 8 जून को जो है ये कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो कर्क राशि में जब गोचर करेंगे तो पुनः जो है कर्क राशि में गोचर करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए। जब तक मिथुन राशि में रहेंगे तो धनु राशि। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मकर राशि, धनु राशि के जो जातक है उनके लिए जून का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा कर्क राशि के लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति रहेंगे और मिथुन राशि के लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र रहेंगे। वहीं इसी राशि में जो है शुक्र भी गोचर करेंगे और शुक्र गोचर कर चुके रहेंगे। तो मिथुन राशि के जातक, कर्क राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, धनु राशि के जातक और मीन राशि, मकर राशि के जातक, ये 5 भाग्यशाली राशि के जातक हैं जिनके न केवल बुधदेव की कृपा से बल्कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव की कृपा से 22 जून तक उत्तम समय रहेगा। फिर से मैं दोहरा देता हूं, मिथुन राशि के जातक, कर्क राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, धनु राशि के जातक और मकर राशि के जातक, ये 5 भाग्यशाली राशि के जातक हैं जिनके लिए 22 जून तक का समय बहुत उत्तम रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए बुध से, और वहीं मकर, धनु, कन्या, मिथुन, कर, ये सभी राशि के जातकों के देवगुरु बृहस्पति और सुखों के कारक शुक्रदेव की कृपा से जो है विवाह के योग बनेंगे और धनी परिवार में विवाह के योग बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको उन 5 राशियों के बारे में बताया है जिनके लिए जो है बुधदेव की कृपा से और फिर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, शुक्रदेव की कृपा से जो ग्रहों की स्थिति रहेगी इन तीनों ग्रहों की, क्योंकि इन 3 ग्रहों की गणना इसलिए मैंने की है कि इन 3 ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहने पर जो है जातक के धनी परिवार में विवाह के योग बनते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको उन 5 राशियों की जानकारी दी है। तो आज के लिए इतना ही। ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष गणना के आधार पर मैंने आपको यह जानकारी दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, इसे सूचना ही तो ले। अगर कोई आप सलाह अथवा परामर्श देना चाहते तो आप कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें। आपके सलाह और विचार पर तत्क्षण जो है संज्ञान लिया जाएगा और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अपने निकटतम ज्योतिष अथवा पंडित से करा कर यह जानकारी ज्ञात कर ले कि आपकी चंद्र राशि क्या है। अगर चंद्र राशि इनमें से कोई एक है तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त हो। अगर आप कोई सलाह देना चाहते थे अगली वीडियो किस विषय पर बनाया जाए तो आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उस विषय पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपका मार्ग प्रशस्त करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा,
जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।